Hello, student. Today we are talking about our new poem, The Echoing Grain, written by William Blake, as prescribed in the syllabus of Plus Two Plus, Punjab School Education Board. So, first and foremost, we will read the whole poem one time. So, the poem is divided into three stanza 1, 2, and 3. Let's read the poem. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest. And sport no more seen on the darkening green. So that is the ending of the poem. So this poem is written by William Blake. So the poet make the comparison of the life with this short poem. So पोएट ने यहाँ पर ये बात कही है कि एक इक्विंग ग्रीन नाम का एक प्लेस है, एक ग्राउंड या कह सकते एक मैदान ऐसा बना हुआ है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं. तो स्टार्टिंग में पोएट क्या कहता है, द सन डस अराइज, कहता सूर्य जो है वो उदय हो चुका है. इट मीन्स इट्स अ टाइम ऑफ द मॉर्निंग. एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और सूरज के उदय होने के साथ साथ क्या हो गया, पूरा स्काइज जो हमारा है वो खुशी से भर गया है. द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, और क्या सुनाई दे रहा है, घंटियों की आवाजें जो हैं वो सुनाई पड़ रही हैं. ऐसा लग रहा है कि वो स्प्रिंग सीजन का वेलकम कर रही हैं. द स्काईलार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश. स्काईलार्क और थ्रश, ये दो बर्ड्स के नाम जहाँ पर पोएट ने लिए हुए हैं. और ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बुशेस में रहते हैं, छोटे छोटे झाड़ियों में जो रहते हैं ना, वो भी अपना अपना योगदान जो है वो डाल रहे हैं इसमें. सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, और उन बेल की आवाज के साथ साथ ऊंचा ऊंचा गा रहे हैं, और जैसे उनके सुर में सुर मिला रहे हों, खुशी का आनंदमय जो एक वातावरण है वो बना रहे हैं. While our sports shall be seen on the echoing green, जैसे कि हमारी जो स्पोर्ट्स है वो अभी से शुरू हो जाएगी या देखी जाएगी कहाँ पर, इकोइंग ग्रीन नाम की ये जो प्लेस है, ये जो मैदान है इस पर. सो नेक्स्ट स्टैंजा. ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, बूढ़ा जॉन नाम का एक आदमी है, उसके सर के बाल जो है सफेद हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं. डस लाफ अवे केयर, और वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, अपनी जिंदगी की सभी चिंताओं को छोड़कर वो
हंस रहा है। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फॉक, कहाँ बैठा हुआ है? एक ओक के बहुत बड़े पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ उसके बूढ़े लोग और भी जो है, उसके साथी जो है, उसके फ्रेंड्स जो हैं, वो भी उसके साथ वहां पर बैठे हुए हैं। वहां पर बैठकर वो हंस रहा है और अपनी सभी चिंताएं जिंदगी की जो है भूल चुका है। किस पर वो हंस रहा है? दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से, वो हंस क्यों रहे हैं? वो हमारे खेल को, जो इकोन ग्रीन में हम बच्चे जो खेल रहे हैं, उनको देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और सभी के सभी क्या वो कह रहे हैं? सच सच वर द जॉयस व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, हम भी ऐसे ऐसे खुशी मनाते थे, ऐसे ऐसे मुस्कुराते थे जब हम सब क्या थे? गर्ल्स एंड बॉयज से छोटे बच्चे और बच्चियां थे, तो हम भी ऐसे ही हंसा करते थे, ऐसे ऐसे खुशी मनाया करते थे। इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, और ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे हमारा समय जो है वो ही हमें दोबारा दिखाई पड़ रहा था उस इकोइंग ग्रीन पर। वो अपने जीवन की जो तुलना है उनको वो रिपीट होता हुआ जो था वो नजर आ रहा था इकोइंग ग्रीन में। सो लास्ट स्टैंजा। Till the little ones weary, no more can be merry, कितनी देर तक कहता हम खेलते रहे वहां पर, बच्चे वहां पर खेलते रहे हैं, जब तक छोटे जो हैं वो वेरी नहीं हो गए, अब वो थक नहीं गए, अब उनके मन में कोई बात कोई और नहीं आ गई। नो मोर कैन बी मैरी, अब उनमें वो मेरीमेंट नहीं रही, वो खुशी नहीं रहेगी, थक गए हैं वो खेलते खेलते कोइंग ग्रीन में। द सन डज डिसेंड, और सूरज भी क्या होने जा रहा है? अस्त होने जा रहा है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है? हमारी जो खेलें हैं वो भी खत्म होनी जा रही हैं, जो हम खेल रहे हैं उसका भी एंड जो है वो आता जा रहा है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और आगे पोइट क्या कहता है? अपनी अपनी माताओं की गोद में जाकर बहुत सारे हमारे जो भाई बहनें हैं वो चले गए हैं, जा रहे हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, और जहाँ पर एक सिमली को यूज करते हुए पोइट ने कहा है, जैसे पक्षी जो होते हैं वो अपने नेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं जब सूरज अस्त हो जाता है, तो हमारे बहुत सारे जो भाई जो थे, बहनें जो थी, जो खेलने के लिए वहां पर आए हुए थे, सब अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। आर रेडी फॉर रेस्ट एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, वो सारे के सारे रेडी हो चुके हैं रेस्ट करने के लिए। अब और किसी प्रकार का खेल जो है हमारे वो एक गोइंग ग्रीन जो है वहां पर दिखाई नहीं पड़ा है, क्योंकि सूरज अस्त हो चुका है, और इकोइंग ग्रीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? डार्कनिंग ग्रीन में। तो पोइट ने जहाँ पर काफ़ी सिंबल्स का इस्तेमाल कर कर, सिम्बल्स का इस्तेमाल कर कर हमको ये बात हमको बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी का जो सफ़र है वो भी ऐसे ही इकोइंग ग्रीन जैसे होता है। सूर्य जब उदय होता है, जब जन्म लिया जाता है, खुशी है, आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं अपने मेरीमेंट्स में, अपने अपनी थिंकिंग में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कुछ लोग हमको देखकर मुस्कुराते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, और लास्ट में जब सूर्य अस्त हो जाता है, पूरा एक दिन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फुल वन डे कंप्लीट जब होगा, तो क्या हो जाता है कि जो हमारा फील्ड था जहाँ पर हम खेल रहे थे पहले, तो इतना आनंदमय था, अब वो भी एक डार्कनिंग में कन्वर्ट हो चुका है, डार्क में कन्वर्ट हो चुका है। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, when we spend our whole life, again the darkness is in front of us. So this is the complete poem written by William Blake, The Echoing Green. Hope you understand the whole poem. Very simple poem, simple rhyme scheme, as arise, skies, ring, spring, thrush, bush, around, sound, scene, green. So rhyme scheme is A A, B B, C C, D D, and E E. So very simple metaphors and similes. So I expect that you understand the whole poem. Thanks.